नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष की गणना के ऊपर कि क्या युद्ध होगा भारत और चाइना का या नहीं होगा। अगर होगा तो वो कौन सा समय है जब होने की संभावनाएं बनती हैं। परंतु उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और एक बात और, वीडियो को ज़रा पूरा देखें। जब तक आप अंतिम तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो में समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसका कारण है क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का फ़ोन आता है, व्हाट्सएप आता है, मेल आती है कि आपने कहा था कि 5 जून से कोरोना वायरस कम होगा। निश्चित रूप से मैंने कहा था कि 5 जून के बाद राहु की जो स्थिति है वो स्थिर अवस्था में चली जाएगी, जिसके कारण ये राहु के कारण वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। परंतु उन्हीं लोगों ने शायद वीडियो को पूरा नहीं सुना, पूरा नहीं देखा, या अगर देखा है तो ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर जनता लापरवाह हुई, भोग विलास में लिप्त हुई, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घरों से बाहर निकली, बंधन में नहीं रही, कहीं ना कहीं अमेरिका से भी बुरा हाल भारत का होगा। और वही हमें सबको देखने को मिल रहा है कि हम अपने आप को बंधन में नहीं रख पा रहे हैं। हम अपनी रोजी रोटी के चक्कर में या 2 महीने से 3 महीने से कैद हैं तो हम बाहर निकल गए हैं। जो दिल आ रहा है वो कर रहे हैं, जहां दिल आ रहा है वहां जा रहे हैं। तो उसी लापरवाही का नतीजा है कि ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। परंतु ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि राहु की स्थिर अवस्था में आने के कारण रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। तो ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं और ग्रह का काम ही था लापरवाह बरतने के लिए, क्योंकि राहु का मतलब बंधन से होता है और राहु का मतलब ही वायरस से होता है, संक्रमण से होता है, नासूर से होता है। तो या तो हम बंधन में रह लें और बंधन में अगर नहीं रह सकते तो वायरस को गले लगा लें। तो जो लोग बंधन में रह रहे हैं उनको वायरस की कोई समस्या नहीं है। परंतु जो भोग विलास में लिप्त हो गए हैं, भोग विलास का अर्थ है खाने पीने की चीज़ों में लग गए हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाह रहे हैं, सुख साधनों में लग गए हैं, कहीं ना कहीं वायरस फिर उनको ग्रसित कर रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से व्यूवर्स का व्हाट्सएप और मेल भी आया कि गुरुजी आप जो डेट बताते हैं, कई लोग उसी वीडियो को देख के नई नई वीडियो बना के अपने अपने चैनल पे डालते हैं। तो उन्हीं सबसे कहना है कि ये तो समझो कि सृष्टि का नियम है। कहीं ना कहीं जो एक सही काम कर रहा है उसको देख के दूसरे लोग कॉपी करके वो काम को करते ही हैं। जैसे रिमिक्स गाने आते हैं, जो ओरिजिनल गाने थे उनको बदल दिया गया, रिमिक्स कर दिया गया, और जिसने रिमिक्स किया वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल गया। तो ये तो सृष्टि का नियम है, तो इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं उस विषय की जिस विषय के लिए ये वीडियो बनाया गया, कि क्या भारत और चाइना दोनों का युद्ध होगा। उसके लिए हमें गणना करनी पड़ेगी, ज्योतिष को समझना पड़ेगा। जगत लगन की कुंडली में क्या विश्व युद्ध या युद्ध के आसार हैं। तो जगत लगन की जो कुंडली बनती है वो कुंडली बनती है तुला लगन की, और वो समय है 13 अप्रैल 2020 रात को 8:45। जगत लगन की कुंडली बनाने का भी सूत्र ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णित है। तुला लगन की कुंडली है और लग्नेश अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो अष्टम स्थान किस चीज़ का है? मृत्यु का। और अष्टम स्थान किस चीज़ का है? शमशान का। तो पूरी दुनिया में यानी कि जगत लगन की कुंडली का लग्नेश अष्टम स्थान में चला गया, मृत्यु और शमशान के घर में चला गया, तो मृत्यु और शमशान की बातें ही सुनाई दे रही हैं।
पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और सप्तम स्थान जो है वो युद्ध को दर्शाता है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मैदनी ज्योतिष के हिसाब से। तो सप्तम स्थान के जो मालिक है, जो सप्तमेश है, वो मंगल है, जो शनि के साथ और गुरु के साथ चतुर्थ स्थान में है। तो मंगल युद्ध के कारक ग्रह हैं और शनि समझो उस आग को भड़काने वाले प्लेनेट हैं, क्योंकि शनि को केमिकल कहा गया है, डीजल कहा गया है, पेट्रोल कहा गया है, और मंगल को फायर कहा गया है। तो शनि उसमें घी का काम करता है, परंतु वहां गुरु महाराज भी विराजमान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल तो बनेगा, युद्ध के वातावरण तो बनेंगे। उसी मंगल की दृष्टि अपने स्थान पर भी है, यानी कि सप्तम स्थान पे चतुर्थ दृष्टि। तो कोई ग्रह अपने ही घर को देखेगा तो अपने घर को खराब नहीं करेगा, ये बात भी ध्यान देने वाली है। तो इसका मतलब युद्ध के आसार तो बनते हैं, परंतु युद्ध हो ही जाएगा, इसमें शायद थोड़ी शंका नजर आती है। और सूर्य भी वहां उच्च के होके बैठे हैं। तो अगर उच्च के ग्रह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, अगर युद्ध करा देंगे तो फिर शुभ ग्रहों का मतलब क्या रह गया। तो जगत लगन की कुंडली में युद्ध के वातावरण, विश्व युद्ध बनने के आसार तो नजर आते हैं, परंतु युद्ध होने की संभावनाएं थोड़ी कम हैं अभी, क्योंकि युद्ध को ज्यादा युद्ध में बदलने के लिए शनि, राहु और मंगल की स्थितियों का संबंध होना आवश्यक है। क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धि को भ्रमित करता है, और जगत लगन की कुंडली में राहु मिथुन राशि में बैठे हैं। षडाष्टक दोष तो अवश्य बना रहे हैं, युद्ध का माहौल तो अवश्य बना रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझने वाला भी है, समझाने वाला भी है। तो अभी युद्ध की स्थिति नहीं बनती। दूसरी चीज, क्या भारत और चाइना का युद्ध होगा? उसके लिए भारतवर्ष की कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक है। अभी भारतवर्ष की कुंडली का अध्ययन करने के लिए हमें भारतवर्ष की कुंडली चाहिए, जो कि 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे का जो जन्म है स्वतंत्र भारत की कुंडली का, वो कहीं वृष लगन और कर्क राशि में है। वृष लगन का उदय है, कर्क राशि है, और लग्नेश जो हैं वो तीसरे घर में राशि के साथ ही विराजमान है। 4 से 5 ग्रह। अब यहां भी जो युद्ध की स्थिति देखनी है वो भी सप्तम स्थान से देखनी है, क्योंकि युद्ध जो सप्तम स्थान है वही तो युद्ध को दर्शाता है। सप्तम स्थान से युद्ध की गणना की जाती है। तो यहां सप्तमेश कौन है? भारतवर्ष की कुंडली में मंगल। और मंगल कहां विराजमान है? अपने घर से 8वें घर में। 8वां घर क्या है? मृत्यु और शमशान का। और मंगल किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं? राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारतवर्ष के तो जीवन में युद्ध की स्थिति हमेशा रहेगी, युद्ध के बादल हमेशा मंडराते रहेंगे, क्योंकि उनके तो जन्म के समय ही वो ग्रहों की स्थितियां बन गई। मंगल युद्ध के कारक ग्रह, और सप्तमेश जहां से सप्तम स्थान से युद्ध की स्थिति देखी जाती है, वो अपने से अष्टम स्थान में चले गए और लग्न कुंडली से द्वितीय स्थान में चले गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति तो भारतवर्ष में हमेशा बनी रहेगी। और जब से 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है, तो हमेशा पाकिस्तान से युद्ध के वातावरण बने ही रहते हैं। कोई कोई दिन जाता होगा जब बॉर्डर पे गोली नहीं चलती, कोई कोई दिन जाता होगा जब भारत के साथ षड्यंत्र नहीं किया जाता। हमेशा 24 घंटे भारत के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र, शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं भारत को समाप्त करने के लिए। परंतु क्योंकि यहाँ लग्नेश तृतीय स्थान में बैठे हैं, वो भी राशि के साथ, तो इसका मतलब भारत को तो उजाड़ नहीं सकते, भारत को तो जीत नहीं सकते। अब देखना यह है कि क्या युद्ध होगा भी कि नहीं होगा, तो उसके लिए देखना आवश्यक है दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को। तो भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की दशा लगी है, चंद्रमा में भी शनि में भी शुक्र की अंतरदशा 29 जून से प्रारंभ होने वाली है। दशा चंद्रमा की है, अंतरदशा शनि की है जो भाग्येश है, और लग्नेश की प्रत्यंतर दशा है जो कि शनि है। अगर दशा अंतरदशा को समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बनती है वो स्थिति ये बनती है कि दशा
अगर अच्छी नहीं है तो अंतर्दशा तो अच्छी है, प्रत्यंतर दशा तो अच्छी है, जो कि 5 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई चंद्रमा में शनि की और 5 जुलाई 2021 तक रहने वाले, यानी कि भाग्येश और कर्मेश की अंतर्दशा। तो भाग्येश और कर्मेश की अंतर्दशा युद्ध नहीं करवा सकती, युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह हमें गड्ढे में तो नहीं ले जा सकता, नुकसान तो नहीं करा सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं युद्ध के आसार यहां भी कम आते हैं। अभी प्रत्यंतर दशा की बात की जाए, अभी फिलहाल ये जो स्थितियां गड़बड़ हैं उसके पीछे कारण है कि 29 जून 2020 तक शनि में केतु है, और केतु महाराज कहां बैठे हैं? सप्तम स्थान में ही बैठे हैं भारतवर्ष की कुंडली में। तो युद्ध जैसा माहौल बन गया, शनि में केतु है। परंतु 29 जून के बाद केतु के बाद शुक्र महाराज आ जाएंगे, जो कि 4 अक्टूबर 2020 तक रहने वाले हैं। तो शुक्र लग्नेश है, तो लग्नेश होकर युद्ध की स्थिति कैसे बन सकती है? तो युद्ध की स्थिति यहां भी नहीं बनती। परंतु इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी कुछ ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी गणना बताइए गहराई में जाके कि क्या युद्ध होने की संभावनाएं हैं आज नहीं तो आगे आने वाले समय में। तो उसके लिए मन में विचार आया कि क्या भारतवर्ष की कुंडली का जो वर्षफल है उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, या उसमें कुछ और पॉजिटिव चीज तो नहीं। तो वर्षफल की अगर गणना की जाए, वर्षफल में मुंथा का विशेष महत्व रहता है, और वर्ष कुंडली में जो इस भारतवर्ष की जो वर्ष कुंडली है उसमें जो मुंथा है वो सप्तम स्थान में है, 7th हाउस में। और 7th हाउस क्या है? युद्ध की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि युद्ध की अगर गणना करनी चाहिए तो वो सप्तम स्थान से करनी चाहिए, और मुंथा वहीं विराजमान है। और मुंथेश यानी कि उस घर के जो मालिक हैं बुध, वो 8वें घर में विराजमान है, कुंडली से 8वें घर में विराजमान है, धनु लगन की कुंडली बनती है। तो अष्टम स्थान फिर मृत्यु का, अष्टम स्थान शमशान का, जो कि सूर्य के साथ है, और बुध एक सौम्य ग्रह है, क्रूर घर में जाके अपनी सौम्यता खो देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थिति जो है थोड़ी सी कष्टकारी नजर आ रही है, क्योंकि मुंथा के साथ राहु और शुक्र भी विराजमान है, और शुक्र जो हैं वो 6ठे घर के मालिक हैं। 6th हाउस से क्या विचार किया जाता है? रोग, कर्जा और शत्रु। इसका अर्थ क्या होगा कि सप्तम स्थान में शुक्र अगर हैं, युद्ध जहां से गणना की जाती है युद्ध की, तो वहां शुक्र के बैठने से युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। और राहु युद्ध कराने के, भ्रमित कराने के, आपस में भिड़वाने के, बुद्धि को भ्रष्ट करने के कारक है, और वो भी साथ में विराजमान है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, युद्ध के आसार, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऊपर से मंगल जो युद्ध के कारक ग्रह हैं, उनकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम स्थान पर आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि पीछे से कोई हवा दे रहा है युद्ध को, मंगल की दृष्टि है, और मंगल पर शनि की दृष्टि है। शनि दूसरे घर में बैठे हैं स्वराशि में, मकर के। तो शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा कष्टकारी कही गई है। शनि जहां देखते हैं वह सर्वनाश करते हैं। तो शनि मंगल को देख रहे हैं, युद्ध के कारक ग्रह को देख रहे हैं। मंगल है बारूद, मंगल है विस्फोट, मंगल है अग्नि, और शनि है केमिकल, डीजल, और उसमें भड़काने का काम शनि का है। यानी कि पीछे से 2 हाथ ऐसे हैं कोई जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और उस षड्यंत्र के कारण भारत को युद्ध में धकेलना चाहते हैं। और युद्ध में कैसे धकेलना चाहते हैं कि युद्ध होना, परंतु भारत में युद्ध हो जाए, मतलब खुद ना करना पड़े, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जाए, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है वो जनता का है, और वहां मंगल बैठे हैं, शनि की वहां दृष्टि है। तो जनता में कुछ आक्रोश उत्पन्न हो जाए, जनता भ्रमित हो जाए, जनता के मन में ऐसा द्वेष पैदा कर दिया जाए, आग भड़का दी जाए कि युद्ध जैसा माहौल भारतवर्ष में हो जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लोग आपस में लड़ने लगें, और उसका मजा दूसरे देश लें जो चाहते हैं ऐसा। और चाहता कौन है? चाइना, जो वर्चस्व के लिए चाह रहा है, जो अपने व्यापार के लिए चाह रहा है। यह जो भी देश है, उसमें कोई भी देश हो सकता है, और चाइना के साथ कोई भी अंदर अंदर लिप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न हो रही है, शनि मंगल, और मंगल की दृष्टि है
राहु के ऊपर, मंगल की दृष्टि है शुक्र के ऊपर और मंगल की दृष्टि है मुंथा के ऊपर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं चाइना युद्ध नहीं चाहता, परंतु युद्ध भारतवर्ष की भूमि पर जनता में ही चाहता है कि जनता में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए, जनता में कुछ ऐसी नफरत पैदा हो जाए जिससे कि युद्ध उत्पन्न हो जाए और उसमें भारत सरकार और जो जनता है, जो भारतवर्ष है, वो जलने लगे और उसका लाभ वो देश उठा सके। इस बात का हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। अब जनता का दायित्व बनता है कि हमें इन परिस्थितियों में संयम रखना है और भारत सरकार का पूरी दृढ़ता के साथ साथ देना है। ये संकल्प हमें करना है और इसी प्रकार की वीडियो मैं फिर लेके आऊँगा। और इस वीडियो में जो मैं लाने वाला वीडियो हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, ये फिल्म इंडस्ट्री में इतना हाहाकार क्यों मचा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई कलाकार, सेलिब्रिटी की मृत्यु का योग बनता है, तो ये मृत्यु का योग क्यों बना, किस ग्रह के कारण बना, और जो मृत्यु के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री के का पर्दाफाश हो रहा है वो कितना होगा, उसके ऊपर क्या गणना है, ज्योतिषीय आधार क्या, वो कोई भविष्यवाणी नहीं है, उसमें ज्योतिषीय आधार क्या, ऐसा क्यों हुआ। राजनीति भी तो हो सकती थी, राजनीति में भी बहुत कुछ गलत है, उद्योग में भी बहुत कुछ गलत है, बहुत सभी जगह कुछ ना कुछ गलत होता है, परंतु इस बार, इस वर्ष कोरोना वायरस के टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ही कई फाड़ हो गए। नमस्कार।